मुल्क के अंदर दहशतगर्द ग्रुप मौजूद हैं, तखरीबकार हैं, वो इस मुल्क की तरक्की नहीं देखना चाहते, वो किसी के हाथों में खेल रहे हैं, बाहर से उनको मदद मिल रही है, उनको एजेंडा मिल रहा है, वो उस पर काम कर रहे हैं। 2024 के इलेक्शन के बाद जो सेटअप बना उसको भी मसाइल का सामना है, चैलेंजेस दरपेश, क्योंकि एक जमात है कि वो चाहती है कि ये सिस्टम चला जाए। आपने तय कर लिया था कि आप सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर्स प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट में मज़ीद तरमीम करेंगे और फिर ये कि जजेस की तादाद बढ़ाएंगे। तो अब कल पेश होना था बिल, जो आने वाला कल है, तो नहीं हो रहा। वजह क्या है? इख्तलाफ, तहफ़्फ़ुज़ात, और उसके पीछे वजह क्या है? पॉइंट स्कोरिंग, नथिंग एल्स। वो कौन से पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी आपको दिखाने के लिए कि हम बहुत डेमोक्रेट हैं। भाई डेमोक्रेसी बहुत ज़रूरी है, लेकिन डेमोक्रेटिक लोगों के साथ डेमोक्रेसी होती है। जो आपको आगे से डेमोक्रेटिक बिहेवियर देता है उसके साथ आप डेमोक्रेटिकली पेश आते हैं। तखरीबकार के साथ कौन सी डेमोक्रेसी है? इसका जवाब है किसी के पास? नाज़रीन, आज मैं बड़ी ही गंभीर सूरत हाल है जो जिस पे बात कर रहा हूँ, वो ये है कि हमारे मुल्क को हंगामी हालात का सामना है। अगर ये कहा जाए कि वॉर लाइक सिचुएशन है तो बिल्कुल ये गलत नहीं है। तो इसमें हो क्या रहा है और किस चीज़ की ज़रूरत है, इस पे आज बात करते हैं। बीइंग पाकिस्तानी, मैं इस बात पे परेशान हूँ और बहुत से लोग परेशान हैं, आप भी परेशान हैं, कि हमारे दुश्मन जो हमारे बारे में दुनिया में बात करते थे, अब वो हमारे दोस्त भी कर रहे हैं। यानी अमेरिका हमें कहता था कि आपके मुल्क के अंदर दहशतगर्दी है, इंडिया कहता था कि ये दहशतगर्द यहाँ से आते हैं, तो अब चाइना भी इस पे बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का अपना ना सिर्फ इजहार बल्कि पब्लिक कर चुका है। इसकी भी कोई एक ख़ास वजह है कि ये पब्लिक क्यों हुए। कभी चाइना पब्लिक नहीं हुआ, कभी उसने पब्लिकली हमें कभी इस तरह से नहीं वार्न किया जिस तरह उसने अब किया है। तो उसकी भी हमारी ज़ाहिर है कि हमारी ही कोई गलती है ना। तो जो असल बात है वो तो है ही है, उसकी तरफ कैसे जाना है उस पर बात करता हूँ। लेकिन और अंदरूनी तौर पे हम इंतशार का शिकार हैं, हम दौरे इंतशार से गुजर रहे हैं। तो असल में हो क्या रहा है वो बताता हूँ आपको। देखें, मुल्क के अंदर दहशतगर्द ग्रुप मौजूद हैं, तखरीबकार हैं, वो इस मुल्क की तरक्की नहीं देखना चाहते, वो किसी के हाथों में खेल रहे हैं, बाहर से उनको मदद मिल रही है, उनको एजेंडा मिल रहा है, वो उस पर काम कर रहे हैं। क्लियर, सबको पता है, को आज की बात है। दूसरी बात, मुल्क के अंदर इस वक्त जो एक 2024 के इलेक्शन के बाद जो सेटअप बना उसको भी मसाइल का सामना है, चैलेंजेस दरपेश, क्योंकि एक जमात है कि वो चाहती है कि ये सिस्टम चला जाए। तो क्या हाल है, अब इसकी तरफ आते। देखें, जो इस वक्त जमातें बैठी हुई हैं 2024 के इलेक्शन के बाद हुकूमत में, या तो वो ये कहें कि हम हुकूमत नहीं करते, रिज़ाइन करें, घरों को जाएं, इलेक्शन हो, फिर अवाम फैसला करें और वो जो भी हुकूमत आए वो बन जाए। एक तो हाल ये है। अब ये अफोर्डेबल है या नहीं है, इस पे एक अरसे से बात हो रही है। तो फौरी तौर पे पाकिस्तान के लिए हमारी मुआशी जो हालात हैं उसमें ये अफोर्डेबल नहीं है। अच्छा, अब इस सेटअप को चलना है तो चैलेंज तो है आपको। एक सियासी जमात है वो हर सूरत डिस्टेबलाइज करना चाह रही है पॉलिटिकली। मैं मुल्क की डिस्टेबलाइजेशन की तरफ बाद में आऊँगा। पॉलिटिकली तो वो कर रही है और करना चाह रही है। तो आप क्या बेचते हैं? आपके यहाँ क्या है भाई? आप किस चीज़ की पॉलिटिकल लीडरशिप हैं और कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो उसको हैंडल नहीं कर पा रही? आपस में इत्तेफाक नहीं है,
उसकी सबसे बड़ी खबर मैं आज आपको दूं कि जो मतलब ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये बहस बात की आप करने जा रहे थे, आपने तय कर लिया था कि आप सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर्स प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट में मज़ीद तरमीम करेंगे और फिर ये कि जजेस की तादाद बढ़ाएंगे। तो अब कल पेश होना था बिल, जो आने वाला कल है, तो नहीं हो रहा। वजह क्या है? इख्तलाफ, तहफ़्फ़ुज़ात, और उसके पीछे वजह क्या है? पॉइंट स्कोरिंग, नथिंग एल्स। कह रहा हूं दावे के साथ, नथिंग एल्स, पॉइंट स्कोरिंग। यही काम ये महीने बाद या 10 दिन बाद करते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक मुल्क के अंदर कैफियत है, उस कैफियत को बढ़ावा देना लाजमी है क्या? और हर बात पे इख्तलाफ, कोई मुंह बसोरे इधर, कोई मुंह बसोरे उधर। तो ये जो हुकूमत में शामिल जमातें हैं, ये होश के नाखन नहीं ले रही। अब आगे चलते हैं। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का ऐलान हुआ, फंडिंग हो गई, अप्रूवल हो गई। तो उस ऑपरेशन को ऑपरेशन की शक्ल ना देने वाला कौन है? उसमें रखने डालने वाला कौन है? उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला कौन है? और क्यों किया जा रहा है? देखें, जब आपको आपके यहाँ आपके अंदर आपको पता है तकरीबकार बैठे हुए हैं, एजेंडे के तहत हैं, हर चीज़ उनके पास है, तो फिर आप उनको कुचलना नहीं चाहते, तो इसके अलावा क्या हाल है? बातचीत। तकरीबकार के साथ बातचीत कैसे हो सकती है? और क्या वो तकरीबकारी से बाज आ जाएगा? कैसे उम्मीद है आपको? माजी में कोई ऐसी मिसाल है? कोई मिसाल नहीं है। तो फिर सिर्फ अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए कि हम ऑपरेशन नहीं करेंगे, हम इसको ऑपरेशन का नाम नहीं देंगे, तो ना दें आप ऑपरेशन का नाम। ये जो चाइना ने, अभी चाइना के सफ़ीर ने जो सरेआम कहा है, तो इसीलिए कहा है। वज़ारत दाखिला तो तैयार थी इस ऑपरेशन को करने के लिए। तो फिर वो कौन से पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने आपको दिखाने के लिए कि हम बहुत डेमोक्रेट हैं? भाई, डेमोक्रेसी बहुत ज़रूरी है, लेकिन डेमोक्रेटिक लोगों के साथ डेमोक्रेसी होती है। जो आपको आगे से डेमोक्रेटिक बिहेवियर देता है, उसके साथ आप डेमोक्रेटिकली पेश आते हैं। तकरीबकार के साथ कौन सी डेमोक्रेसी है? इसका जवाब है किसी के पास? बलूचिस्तान में हम ऑपरेशन नहीं जी करना चाहते, उसको ऑपरेशन का नाम नहीं देना चाहते। भाई, तो ना देना। तो फिर वो हमले तो आपके हो रहे हैं। हमले रुक गए हैं क्या? कोई रुकने का कोई आपने चले कोई उसका कोई डायलॉग शुरू किया? किस लेवल पे किया? कुछ भी नहीं किया। तो हमले तो जारी हैं। और इसहाक डार साहब को क्या ज़रूरत थी ये बात, इस बात की बड़क मारना कि जनाब पूरा चीन जो है, यही हुआ है ना कि एक तकरीब में इस्लामाबाद में इसहाक डार साहब ने फरमा दिया कि जी चीन पूरी दुनिया में अपने किसी भी बंदे की सिक्योरिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, और जहाँ कहीं उनके लोगों की ज़िंदगियों को मसला होता है, वो वहाँ पे उनके साथ वो अपनी चीज़ें मुनक़दा कर लेते हैं, अपने मामलात को। लेकिन हम हैं एक कि हमारे साथ नहीं वो कर रहे, बेशक जितने मर्जी बंदे यहाँ पे उनके निशाना बन रहे। क्या ज़रूरत है इस बात को पब्लिकली आप डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपकी सिक्योरिटी के मामलात हैं? तो उसके जवाब में फिर क्या चीनी सफ़ीर कहते हैं कि यस, बंदे और मारे, कोई मसला नहीं है, हम मरने को तैयार हैं, ये कहते। उन्होंने फिर पब्लिकली वही बात कर दी जो असल में अंदर है। और जो असल में अंदर होती हैं वो बहुत सी बातें होती हैं, उनको पब्लिक करने से नुकसान होता है। ये हो गया। अब वो चीज़ जो है वो पब्लिक हो गई, तो फिर आपने एक डिमार्च दे दिया। जब आपने डिमार्च दे दिया, उसकी खबर चली, तो फिर उस पर जी आप खबर ना चलाएं। तो मैसेज तो हर जगह पहुंच चुका है। खबर चलने से क्या होता है? रुकने से क्या होता है? आपका दुश्मन खुश है, इसलिए खुश है कि जो वो कहता था वही बात आपका जो सबसे गहरा दोस्त है, जिसको आप समंदर से गहरी दोस्ती कहते हैं और हिमालय से ऊपर ऊंची दोस्ती कहते हैं, वो कह रहा है आज। तो ये सियासी जमातों को होश के नाखन लेने हैं, और ये इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाई जाए और उसमें हमारी सिक्योरिटी के जो टॉप ब्रास है वो बैठे, और जो हमारी जो कौमी क़यादत है उसको बिठाया जाए बशमूल पीटीआई,
और वाज़े किया जाए पिक्चर को, और दो टोक पैगाम हो कि ये नो गो एरियाज़ हैं, ये रेड लाइंस हैं, और इसमें अगर किसी ने सियासत करने की कोशिश की तो वो फिर सियासत करे, उसको भी फिर उसी तरह ट्रीट किया जाए जिस तरह तखरीबकारों के साथ ट्रीट किया जाता है। और अगर ये इस लानत को, जो दहशतगर्दी और तखरीबकारी है, इसको हम ना कंट्रोल कर सके तो नो और नेवर का वाला मामला है। अब नहीं है तो फिर कभी नहीं होगा, फिर कोई नहीं आएगा आपकी तरफ। जो अभी आप अरबों की तरफ फिर रहे हैं, सऊदी अरब या कतर, वो भी नहीं आएंगे। वो कोई लोहे के नहीं बने हुए कि वो यहाँ आएँ और वो आपके तखरीबकारों के हाथों निशाना बने और उनका सरमाया भी जाए और लोगों की जानें भी जाएं। तो ये फैसला लेने की ज़रूरत है और यही लास्ट ऑप्शन है। और ये सियासतदानों को इस पे या तो वो आ जाएं या उनको लाया जाए, इसके अलावा कोई हल नहीं है। और मैं आखिर में जुडिशरी के हवाले से एक बात करूँगा। बहुत से लोग बात करते हैं, लेकिन बात करते रहना चाहिए, कहीं असर हो या ना हो, कि जस्टिस मियां गुल औरंगज़ेब ने जो परसों एक लोअर जुडिशरी के एक जज के बारे में जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की थी, उसको हर बंदे ने कंडेम किया, मेरे समेत। मेरी को बात सुनी गई या नहीं सुनी गई, लेकिन बहुत सी बातें उनके कानों तक पहुंच गई और आज उन्होंने इस पर माज़रत कर ली। तो मेरा शुरू से एक मौक़िफ़ रहा है, वो ये है कि जज जो है वो जज होता है, वो बड़ा हम्बल होता है, उस पर बहुत भारी जिम्मेदारी होती है। वो कोई मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो या ना रखता हो, कोई एथियस्ट हो, तब आपने इंसाफ करना है। तो इंसाफ करने वाला बंदा जो है ना, अगर उसकी गर्दन में सरिया हो तो वो इंसाफ कर ही नहीं सकता। तो ये सरिये निकाल दें खुद ही सब, जज बने, लॉर्ड्स ना बने। और जो लॉर्ड्स बनेंगे उनको फिर जो ऑल माइटी लॉर्ड है ना, वो देखेगा। तारीख गवाह है कि लोग जज बनने से घबराते थे, इनकार करते थे, तशद्दुद सहते थे, और उस तशद्दुद को सहते सहते वो जाने दे गए कि मैं जज नहीं बनूंगा, इसलिए कि ये सबसे मुश्किल काम है इस दुनिया में, और सबसे फिर बड़ा काम भी हुआ। जो सबसे मुश्किल होता है वही सबसे बड़ा काम होता है। तो उसके लिए फिर कम से कम बंदे को वही होना चाहिए जिसकी उसके तकाजा किया जा रहा है। और फिर ये कि तौहीन अदालत सिर्फ सामने खड़ा बंदा नहीं कर रहा होता, जो कुर्सी पे बंदा बैठा होता है वो भी तौहीन अदालत करता है। ये दो तरफा अमल है, इसको समझा जाना चाहिए। आपके पास ये जो तौहीन अदालत का हथियार है, इससे लोगों को तड़ मार ना दें, अपने पे भी सीधा करके देखें कि यही अगर मेरी तरफ आए। इसलिए कि तौहीन अदालत है, तौहीन मियां गुल औरंगज़ेब या कुछ और नहीं। अगर आप भी बोल रहे हैं उस अदालत, उस मुकाम जिस पे आपको बिठाया है आइन और कानून ने, उस और सिस्टम ने, उस अदालत और उस कुर्सी और उस मुकाम की तौहीन आप कर रहे होते हैं जब आप लूज टॉक करते हैं, जब आप ऐसे रिमार्क्स देते हैं जो आपके ओहदे के शायाने शान नहीं है, जो आपको जेब नहीं देते। वो माजी में था या आज है या मुस्तकबिल में होगा, सब उस तौहीन के मुर्तकिब होते हैं। और मैं गुजारिश करूँगा अपनी मुकन्ना से भी और अदलिया से भी कि इस पे कानून साजी होनी चाहिए कि अगर कोई जज अपने ओहदे के का लिहाज नहीं कर रहा तो उस पे तौहीन लगे, बिल्कुल उस पे तौहीन अदालत का कानून लागू हो, ऑटोमेटिक हो जाए कि आपने ये वाले जो रिमार्क्स दिए या ये जो आपने जो कुछ कहा या आपने जो फैसले में किसी की तौहीन की, ये बेसिकली आपने अदालत की तौहीन की है, इस ओहदे की तौहीन की है, आपको ये सज़ा सुनाई जाती है। तब जाके ये जुडिशरी और जुडिशरी ठीक हो तो मुल्क ठीक होता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये चर्चिल ने कहा था। तो इस पे और अब सबसे बड़ी डिमांड ये है कि सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल बनाई जाए और इस मुल्क के मसाइल का हल जो है ना वो उसको फौरी एड्रेस किया जाए, वरना दास्तान ना होगी दास्तान। इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होगा।